तो बच्चों आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। बच्चों मोल का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट की काउंटिंग यूनिट, यानी कि सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो किस में दी जाती है, नंबर ऑफ मोल्स में दी जाती है। तो बच्चों मोल का क्या मतलब हुआ, मोल का मतलब हुआ काउंटिंग यूनिट, काउंटिंग यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, और मोल का मतलब केवल और केवल आपको यह याद रखना है बच्चों कि मोल का मतलब होता है एवोगेड्रो नंबर, कि किसी भी सब्सटेंस की एक मोल अमाउंट में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगेड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं। तो कहीं पर भी मोल आ जाए देन आपको एवोगेड्रो नंबर ध्यान में आ जानी चाहिए। तो मोल का मतलब होता है एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर, और वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की एक मोल अमाउंट में उस सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो मोल का मतलब आते ही ये नंबर आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। इसे हम एवोगेड्रो नंबर कहते हैं और इसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बच्चों मोल के बारे में ये भी कहा जाता है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में उतने ही पार्टिकल होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में एटम्स होते हैं, यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे उतने के उतने पार्टिकल किसी सब्सटेंस की एक मोल अमाउंट में होंगे। यानी कि एक मोल का मतलब इसमें कितने पार्टिकल होंगे, इतने ही पार्टिकल होंगे, इसीलिए बोला गया है। तो मोल का मतलब आते ही आपको यह नंबर ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं एटम। एटम क्या होता है, तो अगर एक वर्ड में एटम को कहा जाए तो एटम क्या है, किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, और ऐसे ही अगर मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाए कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल का मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है ना, चाहे वो एक ही एलिमेंट का हो चाहे वो अलग अलग एलिमेंट के हो, तो एटम्स के ग्रुप को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, चाहे एक ही एलिमेंट का हुआ, जैसे H2 है तो हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, है ना। P4 है तो फॉस्फोरस के 4 एटम हो गए। S8 है, सल्फर के 8 एटम हो गए। ऐसे ही एक कार्बन 2 ऑक्सीजन CO2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O, तो ये मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मोल और मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन होता है। बच्चों ध्यान से समझना आपको, मोल मॉलिक्यूल रिलेशन। तो मोल और मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन होता है, तो अगर हम सिंपल वर्ड में बोले, आपसे कोई कह दे कि 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल, अब मोल आते ही आपको ये नंबर ध्यान में आ गई कि इतने मॉलिक्यूल, कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अगर कह दे कि 2 मोल मॉलिक्यूल, तो मोल का मतलब तो ये एवोगेड्रो नंबर हो गए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गई बात समझ में। तो बच्चों इनका रिलेशन कैसे दिया जाता है कि अगर आपको मोल्स निकालने हैं ना, तो आपको जितने मॉलिक्यूल्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स गिवन है उसमें आप एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको पता है कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हुए, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हुए, तो मोल, और ये एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। आई कि नहीं, यही बात समझ में आ गई ना। चलो अगर हम क्वेश्चन करें, ध्यान से समझना बच्चों, अगर हम क्वेश्चन करें कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2.5 मोल्स ऑफ CO2, कि CO2 के 2.5 मोल में मॉलिक्यूल कितने होंगे, देन आप जानते हो कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, देन 2.5 में कितने होंगे, देन सिंपल 2.5 से आप
एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा कर सकते हैं आप। ऐसे ही बच्चों अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 24 मॉलिक्यूल, कि आपके पास इतने मॉलिक्यूल है, इसमें मोल कितने होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों मोल बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 24 और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022। तो हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए इसको 6 ही रख लेते हैं, ठीक है ना। 10 रेज टू पावर 23, तो ये 23 पावर तो कट गई, ठीक है। देन कितने मोल हुए बच्चों 2 मोल हुए। आई कि नहीं ये बात समझ में। तो ये 12 हो गया ना, 2 मोल हुए, ठीक है। अब एटम्स, मॉलिक्यूल और मोल इन तीनों में क्या रिलेशन होता है इसकी बात करते हैं। तो बच्चों ध्यान से आपको समझना है। अगर हम एटम की बात करें, एटम से मॉलिक्यूल अगर हम बनाना चाहे बच्चों, ठीक है ना, तो एटम को आप कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है हम बात करेंगे। अगर आप मॉलिक्यूल से एटम बनाओ देन आप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मॉलिक्यूल हो गया, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, यानी कि हाइड्रोजन का कोफिशिएंट हो गया 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है 1, देन ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। अगर मॉलिक्यूल से आपको मोल्स बनाने हैं तो क्या करोगे आप डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से। अगर मोल से मॉलिक्यूल बनाना है देन आप मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है ना। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर of atoms of carbon, hydrogen and oxygen in 0.5 mole of glucose, कि ग्लूकोज का 0.5 मोल है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम हमें निकालने हैं। तो क्या करेंगे बच्चों देखो, तो पहले मोल से मॉलिक्यूल बनाओ और मॉलिक्यूल से हम एटम बनाएंगे। तो मोल हमारे पास 0.5 है, तो मॉलिक्यूल कितने हुए। तो एक बात याद रखना, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ठीक है बच्चों। अब मोल से मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। देन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो मोल से अगर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो देखो जरा इधर आएंगे तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.5 इंटू 6.022 वो लिखने की जरूरी नहीं है, 10 रेज टू पावर 23 हो गया। आई कि नहीं ये बात समझ में, यानी कि ये हो गया 3 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ठीक है। अब मॉलिक्यूल से एटम बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो मॉलिक्यूल से एटम बनाते हैं तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मॉलिक्यूल तो ये आ गया, मतलब इतने आ गए। अब ग्लूकोज में कार्बन का कोफिशिएंट कितना होता है, देखो कार्बन के एटम कितने हैं 6 है, देन ये लो 6। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा देन इनको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर ऑक्सीजन की बात करूंगा तो मैं इनको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की और ग्राम एटॉमिक मास की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है बच्चों। तो एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास, ठीक है ना। मास ऑफ वन एटम, जबकि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है 1 मोल एटम का मास, ठीक है ना। मास ऑफ 1 मोल एटम। तो बच्चों एटॉमिक मास की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। या फिर केवल U लिख देते हैं, यूनिफाइड मास।
ठीक है, जबकि इसकी मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है ग्राम। ठीक है बच्चों, अब 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितना ग्राम होता है, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, और यह आ जाएगा लगभग 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम। अगर किलोग्राम में चेंज करो तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम। तो यह आपको याद रखना है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब यह होता है। आई कि नहीं यही बात समझ में आ गई ना। अब हम बात करते हैं मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास, तो सेम टू सेम ऐसे ही है। ठीक है ना, मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास। देखो अभी अभी आपने पढ़ा है ना एटॉमिक मास, तो एक एटम का मास, और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब एक मोल का मास। अगर मैं कार्बन के एटॉमिक मास की बात करूं, ध्यान देना जरा, कार्बन के एटॉमिक मास की मतलब एक कार्बन के एटम का मास अगर बताऊं तो यह होता है 12 AMU। अगर कार्बन के ग्राम एटॉमिक मास की बात करूं, यानी कि 1 मोल एटम की बात करूं, तो वो होता है 12 ग्राम। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना बच्चों, तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के नंबर इक्वल होते हैं, लेकिन याद रखना एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है एक मोल एटम का मास। ठीक है, एटॉमिक मास की यूनिट हो जाएगी यू या यूनिफाइड मास, या फिर एटॉमिक मास यूनिट AMU, जबकि ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट हो जाएगी ग्राम। ऐसे सेम टू सेम है मोलिकुलर मास। तो आप कहोगे देखो, तो मास ऑफ वन मोलिक्यूल और ग्राम मोलिकुलर मास, जिसे आप मोलर मास भी बोल सकते हो, मोलर मास भी बोल सकते हो, इसका मतलब है मास ऑफ वन मोल मोलिक्यूल। इसकी सेम टू सेम इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, AMU, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं H2SO4 के लिए, तो मैं मोलिकुलर मास और मोलर मास निकालूं, देन देखो कुछ एक डाटा आपको याद रखने हैं, है ना, ताकि आपको ये मास निकालने में दिक्कत ना हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, तो हाइड्रोजन का मास हम मान लेते हैं 1, ठीक है ना, कार्बन का मान लेते हैं 12, नाइट्रोजन का मान लेते हैं 14, ऑक्सीजन का 16, ठीक है ना, और सोडियम का 23, ठीक है, और उसके बाद काम आता है फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। तो अगर ये आपके, है ना, कैल्शियम का 20, कैल्शियम का 40, ठीक है ना, तो पोटेशियम का और मानो तो 39। तो अगर ये डाटा हमारे याद होते हैं ना, देन मास निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे H2SO4 का मोलिकुलर मास, यानी कि एक मोलिक्यूल, तो जोड़ लो, हाइड्रोजन का 2 का 2 हो गया, सल्फर 32 हो गया, और ऑक्सीजन का 1 का 16, देन 4 का 48, ठीक है, 64 हो गया। तो इसका आता 98 यूनिट यूनिफाइड मास। अगर मैं मोलर मास की बात करूं, देन इसका जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो सेम ही है ना, लेकिन याद रखना है कि यहां पर यूनिट ग्राम आपको काम में लेनी है, और यहां पर यूनिट आपको AMU या फिर U काम में लेनी है। आई कि नहीं बात समझ में। अब देखो, अगर हम कुछ क्वेश्चन करें, ध्यान देना है बच्चों देखो, अब आपको एक रिलेशन और बता देता हूं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि एटम से अगर हमें मोलिक्यूल बनाना है, देन हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, और मोलिक्यूल से अगर हमें एटम बनाना है, देन हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों, मोलिक्यूल से अगर मोल बनाना है, देन हम एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, और मोल से मोलिक्यूल बनाना है, देन हम एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मोल से मास बनाना है, बस ये रिलेशन हो रहा है, ध्यान में रखो। अगर मोल से मास बनाना है तो हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और मास से अगर मोल बनाना है, देन हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे। ये लो, ये एक रिलेशन और हो गया। तो इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई कि नहीं ये बात समझ में। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कैलकुलेट मास ऑफ
1.5 मोल ऑफ CO2, कि CO2 के 1.5 मोल का मास निकालो। तो मोल से मास बनाने के लिए हमें मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन मोल कितने गिवन है 1.5, और मोलर मास देख लो ना कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का 16 और 32, यानी कि इसका हो गया 44 हो गया। ये लो, तो मोलर मास है तो ग्राम में आएगा। ये लो, इसको मल्टीप्लाई कर देना आप। आई कि नहीं ये बात समझ में? समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। अगर ऐसे ही हमारे पास आ गया कैलकुलेट मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के 0.5 मोल का मास हमें निकालना है, तो मोल को मास में कन्वर्ट करना है, देन मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन मोल तो ये दिया हुआ है, और मोलर मास आप ग्लूकोज का देख लो, कार्बन का 1 का 12, देन ये 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 का 1, देन 12, ऑक्सीजन का 1 का 16, देन 6, यानी कि हो गया 180। तो 180 यानी कि 90 ग्राम आ गया। तो बच्चों मोल को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब बच्चों मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ मैथेन। आपको मैथेन का मास दिया हुआ है और आपको मोल निकालने हैं। ठीक है, तो मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करते हैं। देन मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, और मोलर मास देख लो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 हो गया, 4 का 16, देन ये लो, तो 5/4 मोल। तो ऐसे हम मोल से भी मास से भी मोल निकाल सकते हैं। तो आप ये रिलेशन यूज करो, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई कि नहीं ये बात समझ में? तो अब बच्चों हम बात करते हैं मोल और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है, क्योंकि जब गैसों की बात आती है देन हम वॉल्यूम यूज करते हैं। तो मोल और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है आपको ध्यान से समझना है। अब हम बात करेंगे मोल वॉल्यूम रिलेशन की। किसकी बात करेंगे? मोल वॉल्यूम रिलेशन की। बच्चों याद रखना, हम ये वाली वॉल्यूम वाली बात करेंगे एसटीपी पर। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है 298 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर माना जाता है 1 atm, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो। और ऐसा कहा जाता है कि एसटीपी पर 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, चाहे वो गैस कैसी भी हो, कोई भी हो। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात आपको याद रखनी है। एट एसटीपी 1 मोल गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। ये लो, यानी कि अगर आपको मोल्स निकालने हैं, तो वॉल्यूम आपको गिवन होगा और उसको आप 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो। अगर आपको गैस का वॉल्यूम निकालना है देन मोल गिवन होगा, तो मोल को इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है देन मोल गिवन होगा और उसको आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चों हम एटम, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, मास और वॉल्यूम को मिला करके एक पूरा ब्रिज बना सकते हैं, जिससे आप लगभग सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो वो तो लास्ट में बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 40 ग्राम मीथेन, कि 40 ग्राम मीथेन का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों। तो ग्राम है तो पहले मोल निकालो, तो मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राम दिया हुआ है 40 और इसका मोलर मास होता है 16 मीथेन का। ठीक है, देन आपके पास आ गया, देन 5/2 आ गया, ये इतने मोल आ गए। अब मोल आ गया, आपको वॉल्यूम निकालना है,
तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो मोल को इससे मल्टीप्लाई कर दो, देन वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, मोल है 5/2 और इंटू 22.4 लीटर। ये ला। तो बच्चों इस टाइप से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। अब इन सब में हम एक ब्रिज से सभी में आपस में रिलेशन लिखेंगे और उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ध्यान से समझते रहना है बच्चों। तो सबसे पहले एटम्स, एटम को आप मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करते हो कि एटम को डिवाइड कर दो कोफिशिएंट से। मॉलिक्यूल को एटम में कैसे कन्वर्ट करोगे कि मॉलिक्यूल को आप मल्टीप्लाई कर दो कोफिशिएंट से। अब मॉलिक्यूल को आप मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। मोल को मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से। मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो बच्चों आप मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप डिवाइड कर दो मोलर मास से। मोल को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, लीटर में आ जाएगा। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में। और वॉल्यूम को आप मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड कर दो 22.4 से। आई कि नहीं ये बात समझ में। तो ऐसे हम मोल निकाल लेंगे। तो ये एक रिलेशन हो गया। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इनमें से कोई एक वैल्यू दे दे आपको तो ये सारी की सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई भी एक वैल्यू दे देना तो आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो।